जी जनाब, गारे हिरा के पार्ट 2 में आप सबको खुशामदीद। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि कैसे नीचे से ऊपर आना है और वो रास्ता दिखाया था और कहाँ से आना है ये सब दिखाया था। अब पार्ट 2 में हम ऊपर पहुँच चुके हैं। मैंने पिछला व्लॉग एंड कर दिया था इस वजह से कि मैंने आपको बताया था, लोग कहते हैं वीडियो लंबी हो गई है तो वो ज़्यादा देखते नहीं हैं, वो आप शॉर्ट करो। हर वीडियो में मेरे तकरीबन नीचे यही कमेंट है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी है, तो इस वजह से मैंने शॉर्ट कर दी थी वो, और हाफ़ मैंने आज अपलोड किया है, जिसमें आप ये देख सकते हैं हम बिल्कुल टॉप पे पहुंच गए हैं। जब हम नीचे से ऊपर आते हैं ना तो ये हाल हो जाता है जो ये हो गया था अंकल जी का हाल। तो ऊपर आके रास्ता काफ़ी ज़्यादा तंग हो जाता है, नीचे से काफ़ी खुला है जो मैंने आपको दिखाया था कि ट्रैक वगैरह बने हुए हैं, सीढ़ियाँ खुली हैं, लेकिन जैसे हम ऊपर जाते हैं, जैसे चोटी पास आती है तो सीढ़ियाँ बिल्कुल तंग हो जाती हैं, ये काफ़ी क्लोज़ हो जाती हैं, वहाँ से बिल्कुल साथ ऐसे खाई वगैरह है, तो वो थोड़ा सा डेंजर है। लेकिन फिर भी सीढ़ियाँ के इतनी खुली हैं कि हम आराम से ऊपर जा सकते हैं। ऊपर जगह जगह आपको ये स्टोन वाले मिल जाएंगे, पानी बेचने वाले मिल जाएंगे, आराम से वहाँ से सब कुछ मिल जाता है। और इसके अलावा आप जब ऊपर पहुँच जाते हैं तो उसके गार में जाने के लिए आपको दोबारा से नीचे जाना पड़ता है, क्योंकि जब हम चोटी पे पहुँच जाते हैं उधर से गार फिर नीचे उतरना है। यहाँ पे लोग काफ़ी आपको स्टोन बेचते मिल जाएंगे, रिंग होंगी उसमें स्टोन वगैरह लगे होंगे, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ अगर आपको स्टोन की पहचान है तो आप तभी खरीदें, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे शीशा था और स्टोन वगैरह वो नहीं था, आर्टिफिशियल थे वो बनाए हुए, कलर सेम वगैरह दिया हुआ था। और ये देखें जी, ये गार है और गार तक जाने के लिए मैंने आपको बताया था दोबारा से नीचे उतरना पड़ता है। और मगरिब की साइड पे ये थोड़ा झुका हुआ गार है और कैंप की तरह का है, लेकिन वहाँ तक जाने का रास्ता दोबारा से सीढ़ियाँ नीचे उतरनी पड़ती हैं। ये बिल्कुल हम टॉप पे खड़े हैं, ये टॉप का व्यू है। यहाँ से ये सीढ़ियाँ जो देख रहे हैं ये नीचे की तरफ जाती हैं और यहाँ से ये एंट्रेंस है गार में जाने की। लेकिन ये यहाँ से मैं आपको पहले बाद में अंदर जाऊँगा, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा रश है। ऊपर से आपने देख ही लिया है जो मैंने आपको दिखाया, रश काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ से सीधा हम बाहर से भी थोड़ा जा सकते हैं, जहाँ से गार के ऊपर जा सकते हैं। तो ये रास्ता देख ले काफ़ी तंग है और यहाँ से नीचे लेट के जाना पड़ता है, मैं वो भी अंदर आपको दिखाऊंगा अंदर जाते हुए। लेकिन ये साइड से मैं ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ। एक तो वहाँ से मक्का का एक प्यारा सा व्यू आपको नज़र आएगा, वो दिखाता हूँ, और दूसरा मैं दिखाता हूँ वो रास्ता जहाँ से आप सल्लम आते थे। ये देख लें जी, ये पत्थर हैं, काफ़ी यहाँ स्लिप वगैरह होते हैं। मैंने आपको बताया था कि आप जो कि शूज़ वगैरह पहन के जाएं, क्योंकि यहाँ पे पहुँच के आपकी चप्पल वगैरह तो है वो थोड़ा आपको सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि ये ग्रिल वगैरह लगी हुई है। खैर गिरने का तो कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी चलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसके ऊपर जाके ये जी रास्ता, ये जो देख रहे हैं ये कहा जाता है ये रास्ता था जहाँ आप सल्लम आते थे, ये वाला रास्ता यूज़ करते थे। ये ऊपर से गार का व्यू है और यहाँ से आप मक्का का व्यू देखें, सामने आपको क्लॉक टावर नज़र आ जाएगा, वो रहा जी क्लॉक टावर। अब यहाँ पे हमारा ये वाला जो रास्ता देख रहे हैं ये आप सल्लम यूज़ करते थे, लेकिन आजकल ये यूज़ नहीं होता बिल्कुल भी। नीचे से भी एक तो बंद किया हुआ है, दूसरा हम जैसी आवाम के लिए यहाँ से चढ़ना मुश्किल है। सीढ़ियाँ चढ़ते ही आपने हमारा और हम जैसी आवाम का हाल देख ही लिया था, तो इस जगह से आना तो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो ये देखें जी, खूबसूरत सा मंज़र, पूरा मक्का सिटी आपको यहाँ से नज़र आ रहा है। इतना प्यारा, इतना पुरसुकून माहौल है यहाँ पे, इतनी ठंडी हवा ये सारा टाइम ही चलती रहती है। और हम पहुँचे थे यहाँ पे असर के थोड़ा सा बाद, मैंने आपको बताया था ज़ोहर की नमाज के बाद हमने चढ़ना शुरू किया था और असर हमें दरमियान में ही हो गई थी चढ़ते हुए, और उसके बाद असर से थोड़ा बाद हम पहुँच गए थे। लेकिन रश काफ़ी ज़्यादा था, फिर हम वेट करने लग गए कि कब ये रश कम हो तो हम अंदर जाएँ। तो ये काफ़ी वेट करते करते मैं आपको ये टाइमिंग भी, खैर यहाँ मुझे याद आ गया, मैं आपको ये टाइमिंग भी बता दूंगा कि आपने किस टाइम जाना है जहाँ पे आपको ये रश नहीं मिलेगा। क्योंकि जिस टाइम हम गए थे असर के बाद वहाँ पे इस कदर रश था कि गार के अंदर ये जहाँ से लोग जा रहे हैं, यहाँ से जाके आगे फिर एक थोड़े से खड़े होने की जगह है जो मैं ऊपर से आपको दिखा रहा था, वहाँ पे खड़ा होना भी मुश्किल है। वहाँ पे इतने पत्थर हैं ऊपर नीचे कि आप थोड़ी देर भी नहीं खड़े हो सकते, और वहाँ से लोग इस कदर धक्के देते हैं एक दूसरे को कि मैं कहता हूँ कि एंटी हो जाता है। हम पाकिस्तानी हैं ना, हम ऐसा हो ही नहीं सकते। दूसरे कंट्री से आए लोग फिर भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर जाते हैं, हम वो नहीं करते, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं ना, तो इतने ज़्यादा जब भी आपको धक्का मिल रहा हो पीछे देखे तो पाकिस्तानी होगा लाजमन। तो ये देखें जी, नाइट व्यू है मक्का का, कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। जैसे ही आप यहाँ पे बैठते हैं बंदा सारी परेशानियाँ भूल जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता, कोई अपना दुख दर्द याद नहीं रहता, कोई ऐसी थकावट याद नहीं रहती। जितना हम ऊपर चढ़ के आते हैं जितनी थकावट हो जाती है वो बिल्कुल यहाँ पे गायब हो जाती है। बंदा अपना आप इतना रिलैक्स महसूस करता है, इतना हल्का फुल्का। यहाँ बैठ के आप जो कुछ मांगे ऐसा लगता है कि अल्लाह डायरेक्ट हमें ही सुन रहा है, हमें ही देख रहा है। तो इसके साथ ही ये था जी व्यू, और मैं अब आपको लेके चलता हूँ गार के अंदर। अंदर जाने के लिए हमें ये रास्ता यूज़ करना पड़ता है जो बाइस से तो मैंने आपके दिन में दिखाया था, लेकिन अब मैं रात में
दिखा रहा हूँ क्योंकि हमें रात को अंदर जाने का मौका मिला था। ये जी दरमियान में ये पत्थर है, तो उसमें से कभी भी आप ऐसे ना बैठ के जा सकते हैं, ना खड़े होकर, ऐसे लेट के थोड़ा सा जाना पड़ता है। जैसे ये आ रहे हैं और पीछे से भी काफ़ी ज़्यादा बंद है रास्ता है, उधर से भी। तो ये 2 पत्थर हैं बड़े बड़े जिनके दरमियान से गुजरना पड़ता है थोड़ा सा लेट के। एक ये है, एक इससे आगे है। इसके ऊपर भी थोड़ा सा रास्ता है, वहाँ से भी जा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल है। तो ये वाला थोड़ा आसान है उससे। तो इसमें से ही लोग आते जाते हैं। खैर हम भी इसी रास्ते से अंदर गए थे और मैं आपको भी अंदर लेके चलता हूँ। एक दो बातें यहाँ मैं आपको रिकमेंड करूँगा अपनी तरफ से। एक गुजारिश करूँगा कि आप जब भी ऊपर जाएँ गारे हिरा पे, अल्लाह आपको मौका दे, अल्लाह आपको लेके जाए वहाँ पे, तो अपने साथ आप एक शापर बड़ा लेके जाएँ, जैसे प्लास्टिक बैग वगैरह। क्योंकि वहाँ पे लोगों ने इतना ज़्यादा गंद मचाया हुआ है, इतने कागज़ और इतने प्लास्टिक बैग और इतने ज़्यादा बोतलें वगैरह, लोग पता नहीं क्यों इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते। तो आप काइंडली मेरी आपसे रिकमेंड है कि आप लेके जाएँ तो अपने साथ लेके जाएँ, जितना हो सकता है आप वहाँ से वो उठा के लाएँ। तो आप भी ये हम यहाँ पे देख लें, आप नीचे देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। मैं जितनी कोशिश कर सकता था मैंने की, और मैं आपको ख़ास कर रिकमेंड करता हूँ कि ये देख लें जी, कितना ज़्यादा गंदा है। और ये एक जगह, ये अंदर जाने का रास्ता है, उसके अलावा लोगों ने तो जहाँ पे गार है, गारे हीरा, वहाँ पे भी गिराई हुई थी चीज़ें। तो आप अपने साथ लेके जाएँ, वहाँ पे काइंडली कुछ भी मत गिराएँ, और ये लिखें तो बिल्कुल ना, जो ये पत्थरों पे इतने नाम लिख के आते हैं ये बिल्कुल ना लिखें। और अपने साथ बैग लेके जाएँ, बैग में जितनी ज़्यादा प्लास्टिक वगैरह वो हो सकता है वो नीचे लेके आएँ, वहाँ रास्ते में आते ही आपको वो मिल जाएंगे। गार्बेज स्टैंड वगैरह उनमें गिरा दें आपको। और ये जी गार है, तो गार के अंदर आप नफल पढ़ सकते हैं, 2 लोग पढ़ सकते हैं, एक लेडीज़ और जेंट्स दोनों साथ साथ ही होते हैं चाहे नमाज, लेकिन लेडीज़ का थोड़ा सा ऊपर को है और वो भी पत्थर की शेप ऐसी है। तो ये देख सकते हैं इतना ही गार है जितना कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। यहाँ सामने से आपको बिल्कुल काबा नज़र आता है, और यहाँ पे आप बैठ के 2 नफल पढ़ें और उसके बाद अपने लिए दुआ मांगे, जो दुआ मांगेंगे यहाँ पे कबूल होती है जी। और काइंडली यहाँ पे एक दूसरे को धक्के वगैरह बिल्कुल ना दें। आप जल्दी से अपनी दुआ वगैरह भी मांगें, ताकि जितने लोग पीछे खड़े हैं वो भी इतनी दूर ऊपर चढ़ के आए, उन्हें भी मौका मिल सके अपने नफल पढ़ने का, अपनी दुआ मांगने का। तो मैं अंदर नहीं ले जा सका था क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था, लेकिन वरना मैं आपको यहाँ से काबा का वो दिखाता। थोड़ा जूम करवाने की कोशिश की थी, लेकिन जब आप नफल पढ़ रहे होते हैं आपको नज़र आ रहा होता है, लेकिन जो पीछे खड़े हैं वो इतनी मुश्किल से खड़े हैं, एक दूसरे को धक्के मिल रहे होते हैं, इसलिए मुश्किल है वहाँ पे वीडियो को शूट करना। खैर ये भी थोड़ी बहुत कर ली थी। इसके साथ मैं आपको बताता हूँ कि आप इशा की नमाज़ पढ़ के जाएँ, ये टाइम अब बेस्ट है। इशा की नमाज़ पढ़ के आप निकल जाएँ अपने होटल वगैरह से, तो वहाँ पे पहुँचेंगे तो सुबह फजर से पहले आप वापस आ जाएंगे, या फजर आप वहाँ पे ही पढ़ लें, तो ये हो सकता है। तो वो टाइम बेस्ट है, आपको गर्मी वगैरह भी नहीं है और रश वगैरह कम तो नहीं होता क्योंकि उस टाइम भी ठीक ही होता है, लेकिन ये होता है कि थोड़ा पुरसुकून होता है। हम रात तक वेट करते रहे, यहाँ पे 1 बजे का टाइम था जब मैं नफल पढ़ रहा था, क्योंकि हम सारा दिन वेट करते रहे ऐसा के बाद शायद रश कम हो जाए तो हमें धक्के ना देने पड़े या ना लेने पड़े, तो ये वेट करते रहे थे। लेकिन खैर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था, फिर भी हमें उसी रश में जाना पड़ा। लेकिन कुछ ऐसा हो गया था कि लोग थोड़ा कम हो गए थे और कुछ अच्छे लोग थे जो एक दूसरे का ख्याल रख रहे थे। काइंडली आप भी ख्याल रखें एक दूसरे का, और इसके साथ ही आपको मैंने जो रिकमेंड किया है कि आप वहाँ पे जितना हो सके वहाँ पे गंद ना फैलाएं, और वहाँ से ले के आएँ जितना भी हो सकता है। सफाई का ख्याल रखें क्योंकि सफाई वैसे भी निस्फ ईमान है। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आपको तक सबसे पहले पहुंचे। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता हूं, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता हूं। ये था जी रात का मंजर, और रात को यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप आराम से जा सकते हैं, रोशनी अच्छी खासी है। तो मिलते हैं जी अगली वीडियो में अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।